वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम इस वीडियो में देखेंगे अगर आप उन 5 मिस्टेक करेंगे, अगर आप 5 गलतियां करेंगे तो आपके जो है घर पर इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। तो आप इन 5 गलतियों से बचे और अपने 5 गलतियों को करेंगे तो आपके घर पर नोटिस आ सकता है। तो आज हम इस वीडियो में उन 5 गलतियों को देखेंगे। नंबर 1, अगर आप कैश ट्रांजेक्शन करते हैं। कैश ट्रांजेक्शन बोले तो नगद, जैसे आप पैसा लेते या देते हैं। अगर आप जो है जैसे हम डेली लाइफ के लिए तो अपना जो है कैश में कोई भी सामान अपना घरेलू खरीदते हैं तो वो चीज़ें चल जाएगा, वो तो लीगल है, छोटा अमाउंट है। लेकिन अगर हम एक हाई लेवल ट्रांजेक्शन कैश में करेंगे तो इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। जैसे हम 3 लाख 4 लाख 5 लाख या 6 लाख इससे ऊपर का अगर जो हम कैश में किसी से कोई चीज़ लेते हैं या जो भी व्यक्ति किसी को देता है और उससे पैसा लेता है कैश में, तो लेने और देने दोनों वाले को भी जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तहत नोटिस आ सकता है। तो आप इनसे बचिए कि आप जो है कैश ट्रांजैक्शन हाई वैल्यू पर ना करें। अगर आपको करना है तो आप जो है बैंक के द्वारा, आरटीजीएस के द्वारा और जो है तमाम ऑनलाइन बैंकिंग के तहत आप ट्रांजैक्शन करिए। गवर्नमेंट ने एक लिमिट फिक्स किया है कि अगर आप 2 लाख के जो है नीचे तक ही कैश में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, 2 लाख के ऊपर आप कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, वरना आपको जो है नोटिस भी आएगा और आपको टैक्स भी भरना पड़ेगा और आईटी डिपार्टमेंट का ऑफिसर आपसे जो है सोर्स ऑफ इनकम भी पूछ सकता है। तो इसमें बहुत सारे जो है प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो इस चीज़ों से बचिए। 2 लाख से ऊपर का जो है आप कैश में ट्रांजैक्शन मत करिएगा। और जो भी व्यक्ति कैश में ट्रांजैक्शन लेता भी है, जैसे कोई व्यक्ति किसी को कुछ चीज़ें सामान या बेचता है तो जो सब लेता भी है तो सेलर्स जो है वो भी ध्यान रखिए कि आप भी उसे 2 लाख का जो है ऊपर का कैश मत लीजिए। बाकी बचे पैसे आप उनसे बैंक के द्वारा चेक आरटीजीएस के माध्यम से लीजिए। इससे गवर्नमेंट को एक क्लियर होता है और जो है गवर्नमेंट को जो है एक बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंसी होती है लोगों के जो है बीच, लोगों को जानना चाहती है गवर्नमेंट कि व्यक्ति जो है व्यक्ति का क्या चीज़ें है, व्यक्ति ने क्या खरीदा, क्या जो है व्यक्ति ने कहाँ कितना पैसा दिया, क्या चीज़ें खरीदा, तो इस गवर्नमेंट को मालूम होता है। अभी एक एग्जांपल, जैसे आप कार लेने जाओगे शोरूम में तो वहाँ पे जो भी मैनेजर होगा, मालिक होगा, तो अगर जो आप कार लोगे तो आप 2 लाख से ज़्यादा वो आपसे जो है पैसा कैश में लेगा नहीं, बाकी पैसा आपसे चेक या बैंक के थ्रू ही लेगा। तो आप ध्यान रखिएगा 2 लाख से ऊपर का कैश ट्रांजेक्शन और हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन मत करिएगा कैश पे, वरना आईटी डिपार्टमेंट के तहत आपके नोटिस आ सकता है। अगर आप बैंक में, जैसे आज के जो है समय में सबके पास बैंक अकाउंट है, एक से ज़्यादा भी बैंक अकाउंट है। अगर आप बैंक अकाउंट में 10 लाख कैश ले जाके आप जमा करवाते हैं तो बैंक मैनेजर आईटी डिपार्टमेंट को नोटिस करेगा, रिपोर्ट करेगा कि भाई इस फलाना इस व्यक्ति ने हमारा बैंक में जो है 10 लाख रुपया कैश जमा किया है। तो जैसे ये रिपोर्ट करेगा तो हो सकता है कि आईटी डिपार्टमेंट के तहत आपके जो है नोटिस आ सकता है कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपने 10 लाख रुपया कैश जो है बैंक में जमा किया है। तो इससे आप बचिए। दूसरा, अगर जो 10 लाख रुपया आप कैश जाके एफडी करवाते हैं बैंक में, तब भी जो है आईटी के तहत आपके नोटिस आ सकता है इनकम टैक्स के तहत, तो इससे भी आप बचिए। तीसरा, अगर आप रियल इस्टेट में अगर जो आप कैश में पेमेंट करते हैं, कैश ट्रांजैक्शन करते हैं और 30 लाख के ऊपर अगर जो आप कैश में अगर जो आप पेमेंट करते हैं तो जो रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार होता है वो आईटी डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेगा कि भाई व्यक्ति ने इतना कैश जो है प्रॉपर्टी को खरीदा या बेचा है। तो इससे आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। तो इससे भी आप जो है बचिएगा। लोग क्या करते हैं कि टैक्स बचाने के चक्कर में जब प्रॉपर्टी लेते हैं या बेचते हैं, टैक्स बचाने के चक्कर में, रजिस्ट्रेशन फीस के चक्कर में ये गलतियां करते हैं, कैश में जो है ट्रांजैक्शन कर देते हैं। तो ये, और जो है नंबर 4, अगर जो आप क्रेडिट कार्ड बिल का यूज करते हैं। क्रेडिट कार्ड, जैसे आप सबके पास, अधिकतर लोगों के पास क्रेडिट कार्ड बिल होता है। आप शॉपिंग करने कुछ भी जाते हैं तो आप आसानी से स्वैप करके क्रेडिट कार्ड और पेमेंट कर देते हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट का रूल है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड के जो है तहत अगर जो आप 1 लाख रुपये एक बार में ट्रांजैक्शन करते हैं और साल भर में आपने 10 लाख रुपया जो है क्रेडिट कार्ड बिल का यूज किया है, तो आपको जो है आईटी डिपार्टमेंट के तहत आपका जो है नोटिस आ सकता है सोर्स ऑफ इनकम का। तो क्रेडिट कार्ड का जो भी यूज करें आप, अननेसेसरी आप यूज मत करिएगा, ठीक है। तो इससे आप बचिएगा। उसके बाद अगर जो आप अपने जो है अमाउंट, जो भी आपके पास पैसा है,
अगर आप उन पैसों को, अगर जो आप एक हाई लेवल पर आप जो है पैसा आपके पास है पड़ा है, तो आप सोचते हैं कि स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो, स्टॉक मार्केट में आप जो है लगाते हैं पैसा, या म्यूचुअल फंड आप बाई करते हैं, खरीदते हैं, या फिर आप बॉन्ड में जो है खरीदते हैं। तो अगर जो आप एक हाई लेवल जो है स्टॉक में या म्यूचुअल फंड या जो है एफडी में उसमें बॉन्ड में अगर जो आप खरीदते हैं, तो आपको जो है इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है कि भाई सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपने इतने लाख का शेयर्स बाई किया, इतने लाख का म्यूचुअल फंड बाई किया, इतना लाख का जो बॉन्ड बाई किया, तो इसका जो है कारण क्या है, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो इससे आप बचिएगा। तो अगर जो आपको इन सब चीज़ों से बचना है, तो आपके गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आप ITR को भरिए। ITR एक ऐसा चीज़ है जिसमें आप जो है इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। ITR में क्या होता है कि गवर्नमेंट आपको जो है देखती है कि आपका जो है ऐसे एनुअल में पूरे जो है साल भर में आपने कितना कमाया। तो जो भी आपका कमाई होता है 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, जैसे आप कोई भी बिजनेस करते हैं, तो धंधा करते हैं, तो आप ITR भरिए। तो उस जो है अमाउंट से आप आराम से जो भी स्टॉक, म्यूचुअल फंड, FD आराम से अपने बैंक अकाउंट में सब चीज़ आप कर सकते हैं। तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम IT डिपार्टमेंट के तहत नहीं आएगा, क्योंकि सरकार जान रही है कि आपने इस साल में इतना रुपया का आपने कमाया है। तो अगर जो टैक्स स्लैब के अंदर आता, तो आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर जो आपका अमाउंट ITR में दिख रहा है कि भाई ये टैक्स स्लैब से ज़्यादा है, तो आपको उसमें भी आपको टैक्स देना पड़ सकता है। तो टैक्स थोड़ा बहुत जो भी है उसको आप दीजिए, लेकिन आप इन सब चीज़ों से आप आराम से कोई भी काम करेंगे, जैसे हमने बताया FD में आप रखें पैसा, या जो है खाली ओनली आप कैश ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जैसे म्यूचुअल फंड बाई करते हैं, स्टॉक में बाई करते हैं, या फिर जो है आप प्रॉपर्टी कोई चीज़ें आप खरीदते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो आपको इससे प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप अपने जो है बिजनेस का जो भी आप काम करते हैं, तो उसको आप ITR भरिए एक अच्छे CA के जरिए, ठीक है। तो आज का जो है ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप इस वीडियो में कुछ चीज़ें आपको नॉलेज मिली हो, तो इस वीडियो में आप इसे कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आपको इस वीडियो में आपको कुछ जानकारी आपको पहले से मालूम थी, तो आप जो है इस कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। धन्यवाद।